स्टडीज। वेलकम बैक टू माय चैनल यशी डिजिटल एजुकेशन। दोस्तों सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर पे अच्छे होंगे। अभी जो हमने अकाउंट्स में जो जनरल एंट्री पढ़ी वो हमने कौन कौन सी जनरल एंट्री पढ़ी? पेड की पढ़ ली, रिसीव की पढ़ ली, सेल की, परचेज की, डिस्काउंट की, मोस्टली हमने काफ़ी एंट्री पढ़ ली है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस की एंट्री के ऊपर, कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे बनाते हैं। ये एंट्री हमें अधिकतर सभी क्वेश्चनों में दी जाती है, तो इसकी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। सपोज करो हमने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड विद कैश ₹1,00,000। हमने 1 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बिजनेस स्टार्ट करने के बाद? इस एंट्री में थोड़ा सा लॉजिक लेके चलते हैं कि बिजनेस स्टार्ट हमने किया, पैसे के साथ किया, तो हमारे पास क्या है? पैसा ही तो आया, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हम पैसे के लिए करते हैं। तो हमारे पास आया क्या? इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट, डेबिट 1 लाख। परफॉर्मा तो आप बना ही लेंगे जैसे हम एंट्री में बनाते आए हैं। 2, जब हम जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें जो हम पैसा लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो 2 कैपिटल, 1 लाख क्रेडिट साइड में। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश के साथ किया, तो कैश हमारे पास आया, हमारे पास से गया क्या? कैपिटल। नरेशन बन जाएगी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अगर किसी एंट्री में हमारे पास बिजनेस स्टार्टेड नहीं है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश नहीं है, हमारे पास है राम बिजनेस स्टार्टेड ₹2 लाख। यहाँ पे हमारे पास मेंशन था जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है वो कैश में किया है, बट हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस क्या है? एंट्री में बिजनेस स्टार्ट हुआ है और राम ने किया है, बट इसमें यह मेंशन नहीं है कि हमने कैश में किया है या क्रेडिट में किया है। लेकिन जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एक लॉजिक की बात है, तो कैश में ही करेंगे, पैसे तो लगा के करेंगे, तो इसकी भी एंट्री एज इट इज बनेगी कैश अकाउंट, डेबिट 2 लाख रुपीज। 2 गया क्या हमारे पास से? कैपिटल, जो हमने बिजनेस में लगाई बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो 2 लाख। नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, चाहे अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि चाहे हमारे पास कैश शो हो रहा हो एंट्री में या नहीं हो रहा हो, सिर्फ बिजनेस स्टार्टेड वाली एंट्री में, तो हमारी एंट्री यही बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे समझ लेते हैं। यशी बिजनेस स्टार्टेड ₹1 लाख and building ₹3 lakh and machinery 2 लाख। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो जरूरी थोड़ी है सिर्फ पैसे से, कैपिटल से हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। उसमें हमें बिल्डिंग भी चाहिए होगी, उसमें हमें मशीनरी भी चाहिए होगी, तो हमें उन सब की एंट्री कैसे बनानी होगी? तो जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या आया? कैश, डेबिट 1 लाख रुपए। बिल्डिंग डेबिट साइड में शो करेंगे, इसके अलावा और भी कोई इक्विपमेंट्स होंगे तो सब डेबिट साइड में शो होंगे। 3 लाख मशीनरी, कितनी है? 2 लाख। कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड में ही आती है, कभी भी कैपिटल डेबिट नहीं होगी। कैपिटल अकाउंट टोटल करके क्रेडिट साइड में, क्योंकि एंट्री दोनों तरफ से बैलेंस होती है, तो हमारा कैश भी कैपिटल में, बिल्डिंग भी, मशीनरी भी, इसके अलावा और कुछ होता, प्लांट होता, फर्नीचर होता, तो सब हमें डेबिट साइड में शो करना होता टू कैपिटल, एक साथ ऐड करके 6 लाख रुपए। अगर हम और इक्विपमेंट से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी नरेशन क्या बनेगी? बीइंग business started with
कैश, मशीनरी एंड बिल्डिंग। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है मशीन से, बिल्डिंग से और पैसे से। ठीक है, ये रूल जो हमने कैपिटल की एंट्री की इसी में ही लगेगा कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा और कैश हमेशा डेबिट होगा। तो इसमें हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इनकम्स वाले रूल लगाएं या आउटगोस वाले रूल लगाएं। तो इसमें हम डायरेक्टली कर देंगे, हमें सिर्फ पैसा आ रहा है और पास से कैपिटल जा रही है। हमें ना तो इससे मतलब है कि एंट्री में कैश आ रहा है, ना इससे मतलब है कि एंट्री में राम आ रहा है तो क्रेडिट है। और अगर हमने और किसी इक्विपमेंट से बिजनेस स्टार्ट किया है तो सब कैश के साथ डेबिट हो जाएंगे और ऐड ऑन करके सब कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगे। थैंक यू। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको और अच्छे से अच्छे टॉपिक आगे समझा सकूँ और आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं।